हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम यूपीएसआई के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज बात करेंगे डीएलएड के रिजल्ट के बारे में। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है, क्योंकि ये रिजल्ट ना ओपन ही नहीं हो रहा था। मतलब 9 तारीख को पता चला कि रिजल्ट आएगा। 9 तारीख को मुझे आई थिंक 9-10 बजे के करीब पता चला था कि रिजल्ट आ गया है, ये सब चीजें स्टार्ट हो गई हैं। और तब से मैं लगातार देखे जा रही थी। 10 तारीख को मैंने पूरा दिन रिजल्ट चेक किया पर नहीं ओपन हुआ बिल्कुल भी। और आप लोग ना इतने बेचैन हो जाते हो। मुझे 10 तारीख को इतने कमेंट आए यूट्यूब पर कि दीदी रिजल्ट बता दो, कितना नंबर आया आपका। लेकिन मैं कहाँ से बताती, ओपन ही नहीं हो पा रहा था जब रिजल्ट। तो मैं क्या बताती आप सभी को। तो फिर मुझे पता था कि नहीं ओपन होगा, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है अगर आपने उसके रिजल्ट आने के तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर चेक कर लिया तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर चेक करती हूँ तो ओपन नहीं होता जल्दी से। बहुत कोशिश की मैंने, अलग अलग जगह से ट्राई किया, लेकिन मेरा बिल्कुल ओपन ही नहीं हुआ था। तो फिर मैंने थका कर मैं बैठ गई और मैंने ये रखा था कि 3 बजे देखूंगी। क्योंकि अगर आपको एक चीज याद रखना, अगर ऐसा आप रिजल्ट देख रहे हो और रिजल्ट शो नहीं हो रहा, मतलब सर्वर नोट अवेलेबल दिखाता है वो, तो आप एक काम करना, रात को 2-3 बजे अगर आप बैठकर अपना कोई भी रिजल्ट हो या किसी भी चीज का रिजल्ट हो, आराम से जब आप ओपन करते हो ना, उस टाइम कोई नहीं रहता, उस टाइम बिल्कुल फ्री रहता, आपका इतना स्मूथ चलता है। तो मैंने मतलब आज 10 तारीख को रात को मैं 3 बजे का अलार्म लगाकर सोई थी कि 3 बजे अपना जब उठूंगी मॉक टेस्ट याद आ रहा है हर बार, तो कि अपना जो स्कोर है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर रहा, तो वो सभी मैं अपना 3 बजे चेक करूंगी। और 3 बजे साइट इतनी स्मूथ चल रही थी ना, बिल्कुल अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और वो कैप्चा डालते ही तुरंत मेरा ओपन हो गया था। उससे पहले ओपन ही नहीं हो रहा था, कुछ नहीं दिखा रहा था उससे पहले, बस सर्वर नोट अवेलेबल रहता था। तो मैंने 3 बजे के करीब मैंने अपना रिजल्ट देखा और मुझे सब कुछ रिजल्ट देखने के बाद मेरा सबसे ज्यादा डर था ना सामाजिक विज्ञान के पेपर को लेकर था, क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छा नहीं गया था मेरा सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो मैंने अपना रिजल्ट सबसे पहले ओपन होते ही मैंने ये देखा कि सामाजिक विज्ञान में 25 से ज्यादा है या नहीं। तो होपफुली ठीक नंबर थे, ज्यादा कम भी नहीं थे, बहुत ज्यादा भी नहीं थे। तो रिजल्ट चलो अभी देख लेते हैं। फिर उसके बाद जब मैंने सारा रिजल्ट देखा मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने सिर्फ ये देखा कि मैं हर सब्जेक्ट में पास हूँ या फिर नहीं हूँ, क्योंकि जो इसमें 50% पर पास होते हैं, मतलब 50 का पेपर है तो 25 पर पास, और अगर 25 का पेपर है तो आई थिंक 12 पर पास होते हैं। तो इसलिए मैं ये देख रही थी किसी के अंदर 25 और 12 से कम तो नंबर नहीं है। सबसे पहले बस यही चेक किया। और परसेंटेज का तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कितने में से निकालनी है परसेंटेज। सही बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा ध्यान ही नहीं देती। और चलो अभी फिलहाल स्कोर की बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या स्कोर रहा है। तो वैसे मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी को पता है, क्योंकि मैं अपनी अदर चीजों की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने बहुत ज्यादा दिन पढ़ाई नहीं की थी। जब क्या होता है वो, जब डेट शीट वगैरह आई थी तब पढ़ना शुरू किया था, तो उस हिसाब से मेरे नंबर भी कम है। और दूसरी एक चीज जो रहती है, जो मेरे नंबर कम आने की वजह रहती है, वो है ये कि वो वहां पर प्रैक्टिकल के लिए पैसे मांगते हैं। मैंने वो नहीं दिए थे। तो मैं, क्योंकि मेरे भैया भी हैं साथ में, उनका भी प्रैक्टिकल था, मतलब वो भी मेरे साथ ही डीएलएड कर रहे हैं। मतलब ऐसे रियल ब्रदर नहीं है, कजिन है, तो वो भी डीएलएड कर रहे हैं साथ में। मैंने सोच रखा था, मैं पैसे तो मैं लेकर गई थी, लेकिन जब भैया ने बोला कि मैं तो नहीं दे रहा हूँ, तू भी रहने ही दे, क्योंकि थोड़े से नंबर के लिए ऐसे पैसे देना सही में ना तो मुझे अच्छा लगता। हमारे स्कूल के मतलब कॉलेज के अंदर कुछ हम लोगों का ना ग्रुप बना हुआ है, हम लोग कभी पैसे नहीं देते प्रैक्टिकल के टाइम पर, तो हमने वो नहीं दिए थे, जिस वजह से हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स कम है। बाकी इंटरनल वगैरह तो मुझे ठीक लग रहे हैं मार्क्स, क्योंकि जितनी आप पढ़ाई करती हो उसके अकॉर्डिंग आपके अगर नंबर आ रहे हैं तो ठीक ही है वो। अगर फिर आप पैसे वगैरह दे देते तो सही नंबर शायद आ जाते। बाकी प्रैक्टिकल की फीस के नाम पर वो जो भी बताते हैं, मैंने नहीं दिए थे वो। तो देखो ये पूरा था। सबसे पहले पहली बुक की बात करते हैं, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसके अंदर जो लिखित परीक्षा में मेरे जो नंबर आए हैं वो 42 हैं। उसके बाद दूसरी बुक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके अंदर मेरे जो नंबर है 41 हैं। सिर्फ ये ही 2 बुक है स्टार्टिंग की जो मुझे लगता है कि ठीक नंबर आए हैं, क्योंकि पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे एक फर्स्ट बुक के अंदर तो शायद मेरे 41 या 42 थे, लेकिन सेकंड के अंदर 37 के करीब कुछ नंबर थे। तो इसलिए इस बार 41-42 है दोनों में, मुझे ठीक लगा इतना स्कोर, क्योंकि मेरी ना राइटिंग बहुत ज्यादा बेकार है। मतलब मुझे पता सारी चीजें रहती हैं कि हाँ ये चीजें हैं, क्योंकि मैंने सीटेट वगैरह का सब चीजें पढ़ रखी हैं, लेकिन बट वो लिखने के टाइम ना मेरी राइटिंग इतनी ज्यादा बेकार आती है कि मेरे आधे नंबर तो वहीं कट हो जाते हैं। तीसरा है विज्ञान का, और विज्ञान में मेरे नंबर 19 हैं, जो कि मुझे लगता है कम है। तो विज्ञान में मेरे नंबर कम आए हैं पिछली बार, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे विज्ञान में नंबर थे वो 23 नंबर थे शायद, तो इस बार 19 है। ये विज्ञान में मेरे नंबर कम है। और गणित में मेरे नंबर 21 आए हैं इस बार। एक तो थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है कि कहाँ पर गणित वाला पार्ट लिखा हुआ है। तो गणित में जो नंबर है वो 21 है, पिछली बार आई थिंक 23 थे या फिर 24 थे, पिछली बार अच्छे नंबर थे गणित में। तो मैथ में भी मेरा इस बार कम स्कोर है। उसके बाद है 5वीं बुक है सामाजिक विज्ञान, और इसमें मेरे 34 नंबर हैं।
तो होपफुली मैं पास हो गई। इसमें 34 नंबर है मेरे, क्योंकि जो मेरा पहले सेमेस्टर में था ना, उसमें मेरा सामाजिक विज्ञान में बहुत कम स्कोर था। आई थिंक 28 नंबर थे मेरे उसके अंदर, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं 25 के करीब ना हो जाए मेरा इस बार भी। तो थोड़ा सा ठीक रहा, इसमें 34 नंबर है शायद। और छठी बुक है हिंदी की। हिंदी में मेरा स्कोर रहा है 20। हिंदी में भी मेरे नंबर कम हुए हैं, 20 नंबर है। पिछली बार मेरे हिंदी के अंदर भी बहुत अच्छे नंबर थे, 22-23 के करीब थे शायद। तो हिंदी में भी मेरे कम नंबर थे। 7वीं बुक है अंग्रेजी की, और इंग्लिश में मेरे नंबर रहे हैं 20। इंग्लिश में भी 20 नंबर है, क्योंकि मेरे कुछ जो एक नंबर वाले जो क्वेश्चन थी ना, सबसे पहले तो जो वो थे अति लघु, मतलब जो टिक लगाने वाले थे, MCQ थे। उसके बाद जो अति लघु थे उसमें मेरे कुछ क्वेश्चन गलत थे। लॉन्ग क्वेश्चन मुझे याद थे सारे, वो सब मैंने लिख दिए थे। तो अंग्रेजी का भी हो गया, सारे सब्जेक्ट हो गए। और अगर आप इंटरनल मार्क्स देखो आप मेरे, पहली बुक के अंदर 43 नंबर। मैंने YouTube पर जितने भी लोगों के रिजल्ट चेक किए ना, सबके 48, 49, 50 तक, मतलब 50 भी नंबर दे रखे हैं इंटरनल नंबर, और मेरे 43 नंबर हैं। और सेकंड बुक में 41 है। मतलब आप खुद देखो, अगर कोई इंसान इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल जो रिटर्न एग्जाम होता है उसमें 43-41 नंबर ला रहे हैं, और कॉलेज वाले भी तुम्हें इतने ही नंबर दे रहे, तो फिर डिफरेंस ही क्या है? मतलब इतने तो तुम मेहनत करके खुद ले आ रहे हो, कॉलेज वालों को तो ज्यादा ही देने चाहिए था ना, कम से कम 45 प्लस तो देने ही चाहिए थे, जिसकी वजह से मेरा पूरा स्कोर हर बार बेकार हो जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी मेरे रिटर्न में काफी सही नंबर थे, लेकिन प्रैक्टिकल में इतने कम नंबर थे। तीसरी बुक में 21 रख रखे हैं, फोर्थ बुक में भी 21 रख रखे हैं। जो 25 वाला पेपर, मतलब जो 25 का इंटरनल पेपर है, उसमें मैंने जितने भी यूट्यूब पर बच्चों के देखे जिनका भी 90 के करीब स्कोर है ना, उनके भाई इंटरनल में बहुत अच्छे अच्छे नंबर रख रखे हैं। किसी के 24, किसी के 25, 21, 20 तक कोई किसी के नहीं रखता कोई। पता नहीं हमारे कॉलेज वालों को क्या दुख है, क्या चीजें हैं इनको, मतलब इनको नंबर रखते हुए क्या डर लगता है, ये रखते ही नहीं प्रैक्टिकल में नंबर। कुछ तो हम पैसे वैसे नहीं दिए थे, जिन लोगों ने हमारे इतने ही नंबर आते हैं, 40 के करीब ही नंबर रखते हैं, ये 40, 41, 42। तो उसके बाद सामाजिक विज्ञान वाली में इन्होंने 42 रख रखे हैं। और अगर आप देखोगे सब में इतने ही है, 41, 40, 42 इतने ही हैं। बाकी जिन लोगों ने पैसे वगैरह दे रखे थे उनके नंबर होंगे ठीक। और लास्ट में जो मेरा ये 97 नंबर है, ये मेरी इंटर्नशिप के थे। और 96 नंबर शायद प्रैक्टिकल के हैं। 96 नंबर प्रैक्टिकल के भी मुझे लगता है कम है, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे ना मुझसे, मैंने सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने जवाब दिया था। मतलब सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताए थे। बस एक चीज की कमी थी, वो थी ड्रेस। में ड्रेस नहीं पहन रखी थी मैंने, बाकी सारी चीजें मैंने अच्छे से बताई थी। और रही बात भाई, जितने भी मेरे नंबर है मेरे खुद के हैं। प्रैक्टिकल में इन्होंने कुछ भी मेरे सही नंबर नहीं रख रखे। अगर आप खुद ही जोड़कर देखना, अगर आपके इतने नंबर होते तो आपका स्कोर क्या बैठता। अगर मैं इनमें सभी में 48 नंबर प्रैक्टिकल के मानकर चलूँ ना, तो मेरा स्कोर सही आएगा। लेकिन फिलहाल जितने मतलब ये पूरे टोटल मिलाकर जो मेरे नंबर थे, मेरे बैठ रहे थे 85%। सभी चीजें जोड़ने के बाद, सारा स्कोर टोटल करने के बाद। आप अच्छे से देख लेना, मैं इधर लगा दूंगी अपना जो पूरा ये मार्कशीट थी, इधर लगा दूंगी। अच्छे से आप देख लेना कि कितना स्कोर है। और अपने प्लीज एक बार मुझे अपने सभी आप प्रैक्टिकल के मार्क्स जरूर बताना कि प्रैक्टिकल में आपके कितने कितने नंबर रख रखे हैं। बस एक एवरेज सा बता देना कि 50 वाले पेपर में कितने रख रखे हैं और 25 वाले पेपर में कितने रख रखे हैं नंबर। तो इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैंने देखा सभी के जो ये 100 नंबर के जो है ना, ये जो इंटर्नशिप है और जो ये कॉलेज का इंटरनल वाइवा वगैरह होता है, इसमें भी सभी के 98, 99। मेरे तो पिछली बार भी इसमें ऐसे ही थे 95, 96, और इस बार भी ऐसे ही है। पता नहीं, मतलब रिटर्न में इतनी मेहनत कर लो फिर भी, लेकिन जो इंटरनल मार्क्स हैं ये कम रख देते हैं, जिसकी वजह से मेरा पूरा स्कोर डाउन हो जाता है। तो हालांकि मैं ठीक हूँ, खुश हूँ कि ठीक है, क्योंकि मैंने ज्यादा दिन पढ़ाई नहीं की थी, तो इतना पढ़ने के बाद इतने नंबर तो ठीक हैं। बस थोड़े से इंटरनल में और अच्छे नंबर होते तो और अच्छे नंबर आ सकते थे। बाकी मैंने स्कोर बता दिया आप सभी को। आप सभी का क्या स्कोर आप प्लीज कमेंट कर देना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।